नमस्कार, यूथ करना न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दारा सिंह। इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के सिंगेरपुर ब्लॉक अंतर्गत बरईहरक गांव में। और इस गांव में एक लड़का जो कमाल कर दिया है, इस गांव का लाल कमाल कर दिया है और पीसीएसजे में जज बनकर इस गांव का नाम रोशन किया है। उसी के गांव पे हैं और उन्हीं के घर पर हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी तैयारी कैसी रही, किस प्रकार उन्होंने परीक्षा की तैयारी किया और अपने गांव का नाम रोशन किया, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन किया। आइए उनसे मिलाते हैं। यूथ कार्नर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपको बता दें कि इनका नाम अहद अहमद है और ये पीसीएसजे में क्वालिफाई करके जज बने हैं। आप बताइए किस प्रकार आपकी तैयारी रही, क्या लक्ष्य रहा कि आप इस मुकाम तक हाल? लक्ष्य मेरा यही था कि एलएलबी करने के बाद पीसीएसजी की तैयारी मैंने शुरू की लॉकडाउन के बाद, और ऊपर वाले का शुक्र रहा कि मेरा सिलेक्शन हुआ। और इस सिलेक्शन में मेरा सहयोग मेरे परिवार के लोगों, भाइयों का और समस्त ग्रामवासियों का सहयोग पूरी तरीके से रहा। ये बताइए कि आप यहाँ पर रहते हुए पढ़ाई की कि आप कहीं बाहर गए थे? जी, यहीं पे रहते हुए मैंने तैयारी की है पूरी। बीएलएलबी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से करने के बाद मैं अपने गांव वापस चला आया था लॉकडाउन के वक्त, और उसके बाद फिर मैंने पूरी तैयारी अपनी यहीं से की है और यहीं से रहकर ये सफलता प्राप्त की। यहाँ पर आप सुना है कि प्राथमिक विद्यालय जो बगल में आपके गांव है, यहीं से आपकी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हुई? जी, ये सही बात है कि प्राथमिक विद्यालय से ही मेरी जो पढ़ाई है शुरुआती यहाँ से हुई है। और क्लास 9 से लेकर 12th तक मैंने राजकीय इंटर कॉलेज प्रयागराज जीआईसी में पढ़ाई की है, और उसके बाद फिर मैंने अपना बीएलएलबी 5 ईयर वाला इंटीग्रेटेड कोर्स वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया है। कैसे आप किस अंदर सोच आए कि हमको जज बनना है? मेरे अंदर सोच जो आई थी, ये अपने इंटरमीडिएट पास करने के बाद फ्रेंड्स वगैरह में डिस्कशन होता था कि हमारे बीच क्या राहें निकल सकती है इंटरमीडिएट करने के बाद। पहले इंजीनियरिंग के बारे में सोचा था, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। तो इस फील्ड में जब आया और तैयारी की तो मुझे लगा कि शायद इसमें पॉसिबिलिटी है कि चांसेस अच्छे हैं और सिलेक्शन हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे अपनी तैयारी शुरू कर दी और एलएलबी के करते वक्त भी तैयारी की, और उसके बाद फिर बाद में तैयारी करते हुए इस मुकाम को हासिल किया। हमको हासिल करने के लिए आपका किसको श्रेय देना चाहेंगे और किसका सहयोग रहा? इस तैयारी में सहयोग सबसे ज़्यादा मेरे माता पिता का और मेरे भाइयों का। मेरा बड़ा भाई, मेरा छोटा भाई, दोनों का सहयोग पूरी तरीके से भरपूर था। और उनके साथ साथ जो ग्रामवासी हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, जो मेरे टीचर्स हैं यूनिवर्सिटी में, उन सब का बराबर योगदान रहा है। क्योंकि बेस तैयार करने में कहीं ना कहीं इन सब का योगदान रहा है, और मैं अपनी पूरी सफलता का श्रेय इन्हीं सबको देना चाहूँगा। युवा कहते हैं कि तैयारी करते करते परीक्षा पास नहीं होता, उनको मुकाम हासिल नहीं होता। क्या कहेंगे जो युवा हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो गांव के युवा हैं, खासकर मुस्लिम युवाओं के लिए क्या कहेंगे? आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं तो क्या कहेंगे युवा जो तैयारी कर रहे हैं? देखिए, जो युवा मेरे साथी तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीसीएसजी एग्ज़ाम की या फिर किसी और एग्ज़ाम की, तो किसी भी तैयारी में ये पल स्वाभाविक होता है कि उनमें कहीं ना कहीं ये विचार ज़रूर आता है कि ये बहुत मुश्किल है और ये हमसे नहीं हो पाएगा। हो सकता है मुझे आज लगे कि हो सकता ना हो पाए, लेकिन कल लगे कि हाँ हो जाएगा, लेकिन परसों फिर लगे कि नहीं होगा। तो ये एक चरण है तैयारी का, जिसमें ये उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, और जो कंसिस्टेंसी बना के चलता है तो सिलेक्शन उसका हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि इसमें बहुत टैलेंटेड लोग हों। अगर आप कंसिस्टेंसी से डिसिप्लिन बना के अगर तैयारी करते हुए चलते हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होता है। हम और कोई भी बच्चा जो तैयारी कर रहा है, हम सब एक ही जैसे होते हैं। बस ये होता है कि संयोग भारी पड़ते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम ज़रूरी नहीं कि 30 मार्क हाँ हैं, बस ये होता है कि हमारे संयोग अच्छे थे, हमारी किस्मत अच्छी थी। लेकिन जिनका नहीं हुआ है वो भी बच्चे बहुत मेहनती हैं, वो भी भरपूर मेहनत करते हैं, लेकिन हो सकता है उनके संयोग भारी पड़े हों। और इसका मतलब वो ये बिल्कुल नहीं कि वो लोग कमज़ोर हैं। वो लोग भी लगे रहें तैयारी में, अगली वैकेंसी में उनका भी होगा। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के बच्चों की, तो इनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप पढ़ाई की तरफ आइए। जो आपके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हमारा नहीं होगा या फिर ये सरकार वो सरकार, ये सब ऐसा काम नहीं करती हैं, मुस्लिमों का सिलेक्शन नहीं होता है, ये पूरी तरीके से मिथ है।
जब पढ़ने वालों का परसेंटेज कम होगा तो जाहिर सी बात है कि सिलेक्शन भी कम होगा। आप अपने पढ़ने वालों को, तैयारी करने वालों का परसेंटेज बढ़ा लीजिए, देखिए आपका सिलेक्शन भरपूर होगा। जो आज 15-16 पीसीएसजी में हो रहे हैं, यूपीएससी में 50-52 हो रहे हैं, वो यूपीएससी में 100 तक पहुंच सकते हैं, पीसीएसजी में 60-70 तक पहुंच सकते हैं। तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इस अफवाह में मत रहिए कि सिलेक्शन नहीं होता है। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो मेहनत करेगा वह लक्ष्य हासिल करेगा, मुकाम हासिल करेगा और आगे बढ़ेगा। इसमें कोई मिथक नहीं है कि बहाना चलेगा, लेकिन जो मेहनत करेगा उसको लक्ष्य ज़रूर हासिल होगा। क्या कभी आपके मम्मी पापा या नाते रिश्तेदार ने कभी कहा कि आप सऊदीया या मुंबई दिल्ली चले जाके कमाइए? नहीं, देखिए हमारा जो ये गांव है ना बरहियरक, जो हमारा मोहल्ला है, इसमें पढ़ाई लिखाई का स्कोप है। यहाँ सऊदीया वाले और दुबई वाले नहीं हैं, और मेनली यहाँ पे सब पढ़ाई वाले हैं। डॉक्टर्स हैं, वकील हैं और इंजीनियर्स भी हैं, सीबीआई में हैं, बहुत मतलब हर विभाग में यहाँ पे नौकरी करने वाले हैं। तो शिक्षा का तो हमेशा से यहाँ पे यही रहा है कि लोग शिक्षित हैं और जो है सब तैयारी करने वाले हैं। तो उसी क्रम में ये एक सफलता हासिल हुई है। क्या इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कौन कौन सी चुनौतियाँ आई, क्या कठिनाइयाँ, ये बताएंगे? ये देखिए, सबसे पहली अगर कोई कठिनाई थी तो वो तो फाइनेंशियल पोजीशन वीक थी। कोचिंग वगैरह नहीं कर सकते थे, तो कोचिंग मैंने की भी नहीं कहीं, खुद से तैयारी की है। और जहाँ तक उसके बाद चुनौती होने की बात है, जब प्री क्वालीफाई हो गया, मेरा आंसर की से मिलाया, बहुत अच्छे नंबर बन रहे थे और ये समझ लिया था कि मेंस तो लिखना ही लिखना है। तो मैंने कुछ कोचिंग वालों से बात की कि हमारी तैयारी कराइए मेंस की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम तैयारी नहीं कर सकते क्योंकि आप हमारे यहाँ कोचिंग नहीं पढ़े हैं। तो एक पनेसिया लॉ क्लासेज हैं, सिद्दीकी सर है वहाँ पे, उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया और बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया और बहुत सहयोग दिया उन्होंने इस सफलता में। तो इन्होंने घर पर रह के पढ़ाई की, थोड़ा सहयोग मिला इनका और इस मुकाम पर हासिल हुए। और हमारे बीच में कई लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि मम्मी पापा हैं, उनसे बात करेंगे। आखिरी में चलते चलते क्या कहेंगे, जो आपका आज सम्मान समारोह हो रहा है, लोगों का तांता लगा हुआ आपका बधाई देने के लिए, क्या महसूस हो रहा है, क्या कहेंगे? जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो सम्मान समारोह रखा गया है, राजेश भाई का, उरूज भाई का, इन सबका बहुत शुक्रिया। इस सम्मान का मैं हमेशा आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो जी, हमको बहुत खुशी है, हमारी मेहनत का फल मिला। देखिए, आज आहद अहमद जी के पिताजी हमारे बीच में है। उनके खुशियों के आंसू उनके आंख में हैं। उनका बेटा जज बन गया है, अपने मेहनत से पढ़ा लिखा कर अपने बच्चों को इस मुकाम पर पहुंचाया। और किस प्रकार से आपने मेहनत किया, क्या कैसे आपको पढ़ाया? उसी दुकान से सब किया है। क्या करते हैं? साइकिल की दुकान है, साइकिल बनाते हैं। साइकिल बनाते हैं जी। आपके कितने बच्चे हैं? 3 लड़के 1 लड़की। आपने कभी सोचा नहीं कि इनको बाहर कमाने के लिए भेज? नहीं, सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया है। आपने शिक्षा मेहनत करके पैसा वसूल के पढ़ाई में लगाया। बाहर भेजने कोई प्लान नहीं था। कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़के 1 लड़की। ये बड़े हैं कि छोटे हैं? ये बीच वाले हैं। बीच वाले। बड़ा लड़का क्या? बड़ा लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अच्छा अच्छा। कंप्यूटर का। अच्छा, इंजीनियर है। कंप्यूटर का। अच्छा अच्छा। गांव में कहावत होती है कि आप जज के बाप हैं क्या? आज वही कहावत यहाँ सिद्ध हो रही है। उनके लड़के जज बन गए हैं, इस गांव का नाम रोशन कर दिया है। इस बाप का सीना फक से चौड़ा है। और इनकी जो दुकान है आपकी कहाँ पर है? ये बगल घर ही भी दुकान है, ये बगल में। अच्छा, वो है? हाँ हाँ हाँ, वही दुकान है। तो ये बताइए कि आप यहाँ पर इनको रहकर पढ़ाया लिखाया, क्या क्या चुनौतियाँ रहीं, क्या कुछ कठिनाई आई कभी इनको? कठिनाई तो हमेशा बनी रही। सन 85 से हम दुकान कर रहे हैं, 40 साल हो गए और अब हमको सफलता मिली। तो इनका साफ तौर पर यही कहना है कि मेहनत करते रहिए, मेहनत जो करेगा लक्ष्य हासिल करेगा। अपनी मेहनत से इन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया। एक बच्चा इनका इंजीनियर है, दूसरा अब जज बन गया है और इनके घर में खुशियाँ आ गई हैं। और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं कि क्या नाम है आपका? उरूज अहमद। क्या कहेंगे, आपके यहाँ का बच्चा जज बन गया है? घर का बच्चा है, भाई है हमारा, पढ़ने में बहुत साथ रहे हैं, हम लोग खेले हैं कूदे हैं। ये यहाँ राजापुर में जब किराए पर रहते थे तो वहाँ बगल में हमारे नानी का घर था,
बचपन में हम ननिहाल में रहते थे, साथ रहा करते थे, घूमते थे, चौराहा जाते थे, मतलब हमेशा वो था। आवाज़ जो ये चाहते थे वो उनकी मन मुराद पूरी हो गई। कौन से क्या रिश्ते में हैं आप? ये हमारे बुआ के लड़के हैं, पापा के चच्चे के भी लड़के हैं, क्योंकि हम लोग में आपस में शादियाँ होती हैं। क्या आहद अहमद जी की माता जी हैं, उनसे हम जानेंगे कि अपने बेटे को किस प्रकार से पढ़ाया लिखाया, कैसे आज वह जज बन गया है और गांव का नाम रोशन कर रहा है, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर रहा है। ये बताइए, आपका बेटा जज बन गया, खुश हैं? हाँ, हम बहुत खुश हैं। कल तो आए थे जो हमसे उनसे आंसू निकल रहा था, हम बोल ही नहीं पाए। आज हम बताएंगे सच सच। हम अपने बड़े बेटे को पढ़ाए हैं सिलाई करके। किस प्रकार से अपने बच्चों को पढ़ाया, क्या सोच आई है कि हम पढ़ाएंगे और काम नहीं करवाएंगे, कैसे हाँ, आज वो पिक्चर देखे थे घर द्वार, हमको उसमें मैं भाभी और भाई दोनों मिलके अपने देवर को, अपनी ननंद को खूब अच्छे से पढ़ाए थे। तो हम भी, हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, तो हम भी सोचे कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, चाहे जो भी करेंगे। हमारे अंदर इतना वो हो गया कि हम बच्चों को अपने पढ़ाएंगे। तो हम अपने बड़े बेटे को पढ़ाया है, फिर बड़े बेटे ने हमारे इनको पढ़ाया, आहद अहमद को। और छोटा वाला जो था हमारा, उसका भी नाम लिखाए थे रानी रेवती में। वहाँ उसका मन नहीं लगा तो वो घर आ गया, उसका यहीं से एडमिशन करा के, मगर कोचिंग वहीं करता था। हमने सिलाई कर कर के रात में भी दिन में भी, ये भी सिलता था। जो आहद अहमद आज जज हुआ है, ये भी सिलता था कपड़ा हमारे साथ। तो आप सिलाई करती हैं? हाँ, हम सिलाई करते हैं। आपके पति अब नहीं करते, हमारे पति तो साइकिल की दुकान करते थे। देख सकते हैं कि कितनी मेहनत के साथ अपने बच्चों को इन्होंने पढ़ाया लिखाया, कितनी सोच है इनकी अच्छी कि अपने बच्चों को काम न देकर पढ़ाया लिखाया, और आज बेटा जज बन गया है और इस गांव का नाम रोशन कर रहा है, इस क्षेत्र का नाम रोशन कर रहा है। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ, सम्मान समारोह हो रहा है, उसको माला पहनाया जा रहा है और इनके माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा है। और क्या कहेंगे जो और मम्मी पापा हैं आप जैसे, सबको यही कहेंगे कि खूब मेहनत करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनको पढ़ने में ज़रा सा भी ना करें, कुछ उनको डिस्टर्ब बिल्कुल ना करें। जो पढ़ रहा है तो पढ़ने दें, उनको काम को ना लगाएं, उनको सब्जी को ना भेजें, उनको कुछ भी ना काम करवाएं, उनका काम खुद करें। हम अपने बड़े बेटे, ये इस बेटे को हम पैसा नहीं लगाया, बड़ा बेटा लगाया है समद अहमद ने और सादान अहमद ने, वजाहत अहमद ने, उसका नाम वजाहत है, छोटा वाला। सबसे छोटा है? सबसे छोटा है वो। बीच वाले हैं? ये बीच वाले हैं। बड़ा वाला हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो जॉर्ज टाउन में अपने परिवार के साथ रहता है, फैमिली, उसके भी 2 बच्चे हैं। और छोटा वाला जो है वो BA करके, हम उसने कहा हमारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो हमने कहा जाओ तुम काम करो फिर। तो उसने जो है इंडसइंड बैंक में जॉब पकड़ ली और वहाँ आज BM है वो। देखिए कि इनकी मेहनत और लगन और सोच कितनी अच्छी है कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर, एक बच्चा इंजीनियर है, दूसरा आज जज बन गया है, और एक बैंक में, तीसरा बैंक में क्या है? बैंक मैनेजर है। बैंक में मैनेजर है। हाँ, रायबरेली लालगंज में है वो। अब इस वक्त पे हमारे दोनों बच्चे नहीं हैं, हमको बहुत हो रहा है कि वो भी छुट्टी पे होते, हमारे बच्चे के साथ खुशी मनाते, मगर 2-3 दिन तक थे, कब कितना रुकेंगे वो लोग तो काम पे आपकी शादी हो गई है कि नहीं? अभी नहीं हुई है। छोटे की हम लगा लिए हैं, मगर अभी किए नहीं हैं। अच्छा। अब बड़े वाले के 2 बच्चे हैं, बड़े वाले से छोटी एक लड़की है, उसके भी लड़का बड़ा सा है। हाँ, बीच वाले लड़की की हम अपनी शादी कर दिए थे जैसे तैसे, और हम कहे अपने बच्चों को हम पढ़ाएंगे। लड़की भी हमारी BA पढ़ी है। सब बच्चे पढ़े हैं? सब बच्चे पढ़े हैं, हम नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं, एक अक्षर भी नहीं पढ़े। देख सकते हैं कि आप, इनका कहना कि हम एक, थोड़ा हट जाओ बच्चों, तो हट जाओ, कि एक पढ़ी नहीं है, एक पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इस मुकाम तक पहुंचाया। ऐसी माँ को, ऐसे माता पिता को हम सलाम करते हैं।